ओम नमोरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोहे सवसाहुणं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम ओगणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं जायन्ति योगिनां कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अहोपकार जिनवरनो कुंदनो ध्वनि दिव्यनो जेन कुंद ध्वनि आप्या अहो आ गुरु कहाननो। तुझ ज्ञान ध्यान नो रंग अमया दर्श रहो ओ शिव पद तक तुझ संग माता हाथ ग्रह। शक्ति प्रकरण चल रहा है, उसमें आज प्रकाश शक्ति के बारे में बात करना है। आत्मा में शक्ति अनंत है, उसमें से प्रयोजनभूत शब्द के माध्यम से जिसका वर्णन हो सके, ऐसी 47 शक्ति का वर्णन समयसार परिशिष्ट विभाग में शक्ति प्रकरण में दिया है। वहाँ प्रकाश शक्ति, उसके पहले जीवत्व शक्ति, चिति शक्ति, दर्शी शक्ति, ज्ञान शक्ति, सुख शक्ति, वीर्य शक्ति, प्रभुत्व शक्ति, विभुत्व शक्ति, सर्वदर्शित्व शक्ति, सर्वज्ञत्व शक्ति और स्वच्छत्व शक्ति, 11 शक्ति के बारे में चर्चा हो चुकी है। आज 12वीं शक्ति प्रकाश शक्ति, 6ठे 7वें गुणस्थान पर झूलने वाले अमृतचंद्र आचार्य देव आत्मा के अनुभूति के काल में भावश्रुत ज्ञान के माध्यम से आत्मा का अनंत शक्तियों का ज्ञान किया। उसमें प्रकाश शक्ति का जो ज्ञान किया, उसकी परिभाषा स्वयं प्रकाशमान, विशद अर्थात स्पष्ट एवा स्वसंवेदनमय अर्थात स्वानुभवमय प्रकाश शक्ति। क्या कहा? स्वयं प्रकाशमान, स्वयं स्वतंत्रपणे, स्वाधीनपणे, स्वयंभू
प्रकाशमान, क्या कहा? स्वयं प्रकाशमान। स्वयं से ही प्रकाशमान है। स्व को प्रकाशमान करने के लिए उसमें एक शक्ति है, वो स्वशक्ति ही प्रकाशमान है। स्व को प्रकाशित करने के लिए परद्रव्य, परद्रव्य के गुण के परद्रव्य की पर्याय, उसकी पराधीनता नहीं है, उसके निमित्त की आवश्यकता नहीं है। स्वयं प्रकाशमान, विशद का अर्थ है स्पष्ट। स्पष्ट का अर्थ है प्रत्यक्ष। स्व की एक प्रकाशमान शक्ति है, आत्मा की एक प्रकाशमान शक्ति है। वो प्रकाशमान शक्ति के माध्यम से स्व को प्रत्यक्ष कर सके, स्व को प्रत्यक्ष कर सके। वो प्रत्यक्षपना कैसा है? स्वसंवेदनमयी, स्वानुभवमयी, स्वसंवेदन। स्व को प्रकाशमान करे, स्व को प्रत्यक्ष करे। कैसे करेंगे? स्व का सम्यक प्रकार से वेदन करके, स्व का अनुभव करके। तो प्रकाश शक्ति कैसी है? तो के स्व से स्व का, स्व से स्व का प्रत्यक्ष वेदन कर सके, ऐसी प्रकाश शक्ति। प्रकाश नाम की एक शक्ति है, आत्मा की शक्ति है, अरूपी शक्ति है। चित्ती शक्ति के साथ अभेद होने के कारण चैतन्यमयी शक्ति है। प्रकाश शक्ति के साथ आत्मा की अनंत शक्ति, आत्मा में अभेद है, आत्मा के पूरे भाग में व्यापक है। प्रकाश शक्ति आत्मा के पूरे भाग में व्यापक होने के कारण स्व की प्रत्यक्षता, स्व का स्वसंवेदन, स्वसंवेदन के माध्यम से प्रत्यक्षता, तो स्वसंवेदनपना आत्मा के पूरे भाग में है। तू स्व का वेदन कर सके, ऐसा तेरा स्वभाव है प्रकाश शक्ति के कारण।
जिस प्रकार तू राजा को स्वयं देखता है, जिस प्रकार तू भगवान की प्रतिमा को प्रत्यक्ष जान सकता है, देख सकता है, उसी प्रकार ज्ञानी जब स्व का अनुभव करता है तब आत्मा को प्रत्यक्ष जान लेता है। स्वयं आत्मा स्व से प्रकाशित होता है। स्व को प्रकाशित करने के लिए पर की आवश्यकता नहीं। जो दीपक होता है वो पर को तो प्रकाशित करता है, लेकिन दीपक स्व प्रकाश से स्वयं प्रकाशित है। क्यों? तो दीपक स्वभाव से प्रकाशित होने के कारण दीपक को प्रकाशित होने के लिए पर का निमित्तपना उसकी जरूरत नहीं। प्रकाश शक्ति वो आत्मा की उपादान शक्ति है, स्व शक्ति है, निज शक्ति है, त्रिकाल शक्ति है, परिपूर्ण सामर्थ्य वाली शक्ति है। आत्मा के साथ तीनों काल अभेद शक्ति है। तीनों काल आत्मा को प्रत्यक्ष कर सके ऐसी स्वशक्ति है, लेकिन प्रत्यक्षता उत्पन्न कब होती है? तो कि जब ज्ञानी अपनी दृष्टि ज्ञायक पर रखी, उसी समय ज्ञान उपयोग ज्ञायक के सन्मुख हो गया। उसी समय आत्मा की अनंत शक्ति सुत्ता रूप परिणमित हुई। उस समय प्रकाश शक्ति भी शुद्धता रूप परिणमित हुई। प्रकाश शक्ति के कारण स्वतत्व निज तत्व प्रकाशमान हुआ। कैसे प्रकाशमान हुआ? स्व ने स्व का वेदन किया। स्व ने स्व का वेदन क्यों किया? तो कि प्रकाश शक्ति के कारण आत्मा वेदन युक्त होता है, वेदन में आ सकता है। तो अनुभूति के काल में वर्तमान प्रकाश शक्ति के परिणाम ने
ज्ञायक का वेदन करके, स्वसंवेदन करके, स्वसंवेदन काल में वो ज्ञायक प्रत्यक्ष हो गया, स्वसंवेदन सहित प्रकाशित हो गया। ऐसा प्रकाशमान होना वो स्वयं होता है। स्वयं क्यों? तो कि आत्मा स्वतंत्र द्रव्य है, उसकी एक एक शक्ति स्वतंत्र है, उसकी एक एक शक्ति उसका उपादान है, उसकी एक एक शक्ति उसका निज स्वभाव है, स्वस्वभाव है। जो अनंत प्रकार के स्वस्वभाव है, उसमें एक स्वभाव ऐसा है कि स्व का संवेदन करके स्व को प्रत्यक्ष कर सके। स्व संवेदन युक्त प्रत्यक्षता कब होती है? तो कि जब जीव स्वभावलक्षी पुरुषार्थ करे तब होती है। क्या कहा? कब होती है? तो कि जब स्वभावलक्षी पुरुषार्थ होता है तब। क्या कहा? देखो, ज्ञान स्वभाव तो स्व पर प्रकाशक है, लेकिन प्रकाश शक्ति में स्वसंवेदन प्रत्यक्षपना बताना है। प्रकाश शक्ति के कारण आत्मा परोक्ष नहीं रहता, प्रत्यक्ष हो जाता है। आत्मा इंद्रिय प्रत्यक्ष नहीं है, अतीन्द्रिय प्रत्यक्ष है। स्वसंवेदन प्रत्यक्ष है। आत्मा 5 इंद्रिय के माध्यम से ग्रहण नहीं हो सकता। आत्मा स्वानुभूति से ग्रहण होता है। स्वानुभूति तो स्वसंवेदन है। क्यों? तो कि आत्मा में ज्ञान और सुख दोनों गुण वेदन युक्त है। हे आत्मा अरूपी, इंद्रिय से ग्राह्य नहीं होगा। विनायक को ग्रहण करना है तो उसके साधन भिन्न प्रकार के हैं। रूपी को ग्रहण करना है तो साधन 5 इंद्रियां है।
अरूपी ज्ञाय को ग्रहण करना है तो उसका साधन अतीन्द्रिय है। जो आत्मा में अनंत चैतन्य शक्ति भरी पड़ी है, उसमें एक प्रकाश नाम की भी शक्ति है। आत्मा प्रत्यक्ष क्यों होता है? तो कि आत्मा का स्वभाव परोक्ष रहना नहीं है। आत्मा स्वभाव से प्रत्यक्ष हो सके ऐसा स्वभाव वाला है। आत्मा वेदन में क्यों आता है? तो कि आत्मा वेदन युक्त है और उसका वेदन कर सके ऐसा भी उसमें स्वभाव है। जब आत्मा के परिणाम स्वसन्मुख हो जाता है तब आत्मा की वेदन प्रत्यक्षता वही प्रकाश शक्ति का कार्य है। वो प्रकाश शक्ति का शुद्ध परिणमन है। फिर से क्या कहा? जब ज्ञानी आत्मा का ध्यान करते हैं, जब ज्ञानी आत्मा में लीन हो जाते हैं, तल्लीन हो जाते हैं, तब जो आत्मा के शुद्ध परिणाम उत्पन्न होते हैं, उस समय आत्मा वेदन प्रत्यक्ष होता है। वो वेदन प्रत्यक्षता 21 शक्ति का कार्य है। तो कि वेदन प्रत्यक्षता प्रकाश शक्ति का शुद्ध परिणमन है। स्व का संवेदन करके स्व को प्रत्यक्ष करना। फिर से स्व का वेदन करके स्व को प्रत्यक्ष करना। स्व का वेदन किया इसलिए स्व संवेदन कहा। स्व संवेदनमयी ऐसा शब्द प्रयोग है। मूल परिभाषा में अमृतचंद्राचार्य देव के मूल परिभाषा में शब्द है स्व संवेदनमयी, स्वानुभवमयी। स्वानुभवमयी उसका अर्थ जब स्वानुभव होता है तब आप स्वानुभवमयी कह सकते हो। और स्वानुभव कब होता है? तो कि स्वसन्मुख हो जाओ तब स्वानुभव होगा। जब स्वसन्मुख हुआ, जब स्व का अनुभव किया, जब स्व का वेदन किया,
तब ये वेदन जिसमें से आया, वेदन जिसमें से आया वो वेदन ज्ञान ने जान लिया कि ये वेदन आया, आ वेदनमय सत्ता, ये वेदनमय सत्ता वो मेरी सत्ता है, ऐसी प्रत्यक्षता हो गई। आत्मा के असंख्यात प्रदेश से अतीन्द्रिय ज्ञान और अतीन्द्रिय सुख प्रकट हुआ। वो कार्य तो ज्ञान शक्ति और सुख शक्ति का है। और जो ज्ञान और सुख की प्रकटता हुई वो वेदन में आई, अनुभव में आई। वो कार्य प्रकाश शक्ति का है। लिखा है ना, स्वसंवेदनमय। स्वानुभवमय। प्रकाश शक्ति एक गुण है। प्रकाश शक्ति एक त्रिकाल शक्ति है, त्रिकाल गुण है। वो गुण है तो उसका परिणमन है। उसका परिणमन है स्व का संवेदन करके उसको प्रत्यक्ष करना। क्या कहा? प्रकाश नाम की एक शक्ति है। शक्ति अर्थात गुण है। आत्मा का असाधारण गुण है। वो गुण को अपना परिणमन है। शक्ति प्रकरण में सब शक्ति का परिणाम शुद्ध लेना है। क्यों? तो कि आचार्य भगवान का मूल प्रयोजन शक्ति के माध्यम से शक्तिवान को ग्रहण करके आत्मा की अनुभूति कराना है। तो आत्मा की अनुभूति होती है तो आत्मा के अनंत अनंत गुण सुत्ता रूप परिणमित होता है। तो आत्मा के अनंत अनंत गुण सुत्ता रूप परिणमित होता है तो प्रकाश नाम की शक्ति भी सुत्ता रूप परिणमन उसका होता है। जो अनंत शक्ति का परिणाम सुत्ता रूप प्रकट हुआ उसको जानने वाला भावश्रुत ज्ञान वहाँ खड़ा है। भावश्रुत ज्ञान ने आत्मा की अभेद परिणति को तो जान लिया और युगपत पने अनंत शक्तियों को भी जान लिया। वो अनंत शक्तियों को अभेदपूर्वक और भेदपूर्वक स्पष्ट प्रत्यक्ष जान लिया। उसमें प्रकाश शक्ति का परिणमन जानने में आया। वो प्रकाश शक्ति का परिणमन कैसा है? तो कि प्रकाश शक्ति अनुभूति के काल में जो वेदन होता है
वो वेदन के माध्यम से ज्ञायक को प्रत्यक्ष कर ले, वेदन प्रत्यक्षता वेदन क्यों हुआ? तो कि आत्मा में ज्ञान और सुख शक्ति वेदन युक्त शक्ति है। ज्ञान और सुख शक्ति वेदन युक्त है। वो वेदन के माध्यम से ज्ञायक की प्रत्यक्षता को जान लेना, ज्ञायक की प्रत्यक्षता वेदन में आ जाना, तो ज्ञायक की प्रत्यक्षता वेदन में आना वो प्रकाश शक्ति का कार्य है। स्वशक्ति स्व को प्रकाशित करती है। प्रकाशित करती है उसका अर्थ उसकी प्रत्यक्षता को जाहिर करती है। तो आत्मा स्वशक्ति से प्रकाशमान है, स्वशक्ति से प्रत्यक्ष है, स्वशक्ति से वेदन प्रत्यक्ष है। स्व के स्वरूप को प्रकाशित करने के लिए आत्मा को पर प्रकाश की जरूरत नहीं। ये सूर्य प्रकाश दिखता है वो तो रूपी प्रकाश है, इसकी बात नहीं है यहाँ। ये शक्ति तो अरूपी है। जब स्वसन्मुखता होती है तब दृष्टि द्रव्य स्वभाव पर तो सम्यक दर्शन की प्राप्ति आत्मा का दर्शन होता है। आत्मा का स्व अनुभव होता है, स्वानुभव होता है। तब स्व में एकाग्रता होती है, तब स्व का ध्यान होता है, तब स्व का अवलंबन होता है, तब स्व का आश्रय होता है। स्व का आश्रय लेने से शुद्धता प्रगटती है, वितरागता प्रगटती है, स्वरूप रमणता होती है। जो स्वरूप रमणता हुई वो रमणता वेदन युक्त है। और वेदन के कारण विनायक प्रत्यक्ष हो जाता है। ऐसी प्रत्यक्षता
प्रकाश शक्ति के कारण होती है। केवली भगवान को तो सर्व प्रत्यक्षपना है, पूर्ण प्रत्यक्षपना है। साधक को वेदन प्रत्यक्षता है। साधक भी स्वसन्मुख है, केवली भी स्वसन्मुख है। लेकिन साधक उसकी जितनी स्थिरता है इतनी वेदन प्रत्यक्षता है। क्यों? तो कि सम्यक दृष्टि से ज़्यादा श्रावक की स्थिरता होती है और साधक से ज़्यादा मुनि की स्थिरता होती है। मुनिराज का स्वसंवेदन वो प्रचुर होता है। गाढ़ स्वसंवेदन है। वो अतीन्द्रिय ज्ञान और अतीन्द्रिय सुख के घूंट पीते हैं। उस समय जो वेदन युक्तता प्रकट हुई, जो स्व का वेदन आया, जो स्व का आस्वाद आया, जो स्व का आह्लाद आया, उसके माध्यम से स्व का वहाँ अस्तित्व है। स्व की विद्यमानता है। ऐसी प्रत्यक्षता ये प्रकाश शक्ति के कारण होती है। अपने स्वभाव से अपने को ग्रहण करना, उसको आत्म प्रत्यक्षता कहते हैं। प्रकाश शक्ति स्व की शक्ति है, स्व का लक्षण है। उसके माध्यम से स्व यानी ज्ञाय को ग्रहण कर लेना, वो साधक प्रत्यक्ष ज्ञाता हो जाता है। तू तेरे स्वभाव का वेदन कर सके, ऐसा प्रत्यक्ष ज्ञाता हो तुम, तो स्वयं प्रभु हो। स्व का संवेदन करने में तू स्वयंभू हो, तू निरपेक्ष हो। पर साधन की, पर निमित्त की आवश्यकता नहीं। किसी भी आत्मा अपने स्वसंवेदन से ही प्रत्यक्ष हो सकता है।
पर तुझे स्वसंवेदन करा दे या पर का वेदन तेरे अनुभव में आए, ऐसा 3 काल में नहीं हो सकता। तेरे पास प्रकाश स्वभाव है, तू इंद्रिय के द्वारा ग्राह्य नहीं हो सकता, तू राग के द्वारा प्रत्यक्ष नहीं हो सकता, तू प्रत्यक्ष तो तेरी प्रकाश शक्ति से हो सकता है। स्व का अनुभव करना कठिन है, लेकिन अशक्य नहीं है। सम्यक दृष्टियों ने स्वसंवेदन किया, सम्यक दृष्टियों ने स्वसंवेदन किया, श्रावकों ने स्वसंवेदन किया, मुनियों ने स्वसंवेदन किया, श्रेणी आरोहण करने वाले मुनिराजों ने स्वसंवेदन किया, अरिहंतो सिर परमात्मा ने भी परिपूर्ण स्वसंवेदन किया। तेरा आत्मा, तेरा ज्ञायक स्वसंवेदन युक्त है और वेदन के माध्यम से वो प्रत्यक्ष हो सकता है। ऐसी तेरे में स्वशक्ति यानी प्रकाश शक्ति है। ज्ञान और सुख तेरा स्वभाव है। वो स्वभाव वेदन युक्त स्वभाव है। वो वेदनभूत होने के कारण तो स्वयं उसका वेदन कर सकता है। अनंत शक्तियों के साथ सुख और ज्ञान शक्ति भी है और उसके साथ प्रकाश शक्ति भी है। एक एक शक्ति का भिन्न भिन्न स्वभाव है, भिन्न भिन्न कार्य है। अनंत शक्ति, उसमें 2 शक्ति समान नहीं है। अनंत अनंत शक्ति भिन्न भिन्न है और उसमें एक प्रकाश शक्ति भी है, भिन्न स्वभाव वाली। दूसरी अनंत शक्ति से भिन्न स्वभाव वाली, उसका कार्य स्व का वेदन करके, स्व का अनुभव करके स्व को प्रत्यक्ष कर लेना। ऐसी प्रकाश शक्ति के माध्यम से, प्रकाश शक्ति जिसमें अभेद है, ऐसा ज्ञायक को ग्रहण करके तो सुत्ता रूप परिणमन कर ले और सुत्ता रूप परिणमन होगा तो अतीन्द्रिय ज्ञान और अतीन्द्रिय सुख, उसका जो वेदन आएगा, वो वेदन जिसमें से आया है, ऐसा ज्ञायक
तुझे वेदन प्रत्यक्ष हो जाएगा। जीवन में ये करना कर्तव्य है, समय हुआ है।